अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। आवाम के लिए बहरहाल ख़बरें जो हैं कुछ मिली जुली सी हैं। कल जब ये पता चला कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो गया है तो डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात लाने का एक सबब बना। पेट्रोल में 6 रुपये 39 पैसे और डीज़ल की कीमत में मज़ीद 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा किया गया है। ऑन द अदर हैंड एक जानब ये हड़ताल का मामला भी चल रहा था और कल पेट्रोल व मार्कार की हड़ताल का मामला भी कन्फ्यूजन का ही शिकार रहा, क्योंकि एक धड़ा ये कहता रहा कि जी हड़ताल के मामले पर हमारी जो है वो मिनिस्टर साहब से बातचीत हो चुकी है और बातचीत के बाद मामला तय पा गए हैं। पेट्रोल पंप बंद हैं, अभी कुछ नज़र आ रहे हैं, और कुछ पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, जिस पर आगे चलकर हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर ये मामला किस करवट बैठेगा और अगर पेट्रोल पंप बंद है तो उसके पीछे वजह क्या है। कुछ तस्करा कर लेते हैं मौसम का। तो शहर क़ायद में आज जो है वो मौसम कैसा रहेगा? सुबह तो फोरकास्ट जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो थोड़ी गर्मी होती जाती है। तो ओवरऑल शहर में क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। महकमा मौसमियात क्या कह रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पंजाब की सूरत हाल जो है ना, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टॉप ऑफ द डिस्कशन बनी हुई है, जहाँ पे दूसरा स्पेल तो जारी रहने की पेशगोई की गई है 24 जुलाई तक। लेकिन मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है और इसके साथ साथ जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है, मुसलसल हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। तो शो में इस पर हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे कि मौसम जो है वो क्या मामलात अपने क्या तेवर दिखा रहा है, कहाँ कहाँ और क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, कहाँ लैंड स्लाइडिंग है, कहाँ नदी नालों में तुग़यानी है। तो मौसम और बारिश जो है उसके हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के हम लाजमन आपको आगाह करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको अपडेट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन अगेन टू आवर टॉप स्टोरी, और वो है मुल्क में पेट्रोल की कीमतों का मामला। ये संजीदा रुख तो इख्तियार करता जा रहा है, उससे भी बढ़ के चीज़ ये है कि एक कन्फ्यूजन अब है। और आज सुबह जब लोग उठे हैं तो उनको कहीं पंप्स खुले और कहीं बंद मिल रहे हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुतज़ाद बयानात हैं, सूरत हाल गैर यकीनी बन गई है। एक जानिब हमने गुज़िश्ता रात देखा कि एक बार फिर पिछले 3 दिनों में तकरीबन 15 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल बढ़ चुका है, और अब सूरत हाल ये है कि कल तक तो ये था कि जी हम कोई पंप नहीं खुलने देंगे, लेकिन रातों रात ही एक धड़े की मीटिंग हुई, उसने कहा जी पंप खुल रहे हैं। दूसरा धड़ा अभी भी कह रहा है पंप तो नहीं खोलेंगे, खुलने नहीं देंगे। बिल्कुल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इसके साथ जो इजाफा किया है, सेड इन द वेरी बिगनिंग, और उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि डेली बेसिस के ऊपर जब प्राइसेस रिव्यू की जाएंगी तो एक दिन होगा कि पैसे कम हो जाएंगे, एक दिन ऊपर चलेंगे, लेकिन मुसलसल जब से हमने ये देखा है कि डेली बेसिस पर रिव्यू किया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस को, तो प्राइसेस ऊपर ही जा रही हैं, नीचे पैसाज में हो रही हैं लेकिन ऊपर जो है रुपयों में हो रही हैं। उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खैर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन से पेट्रोल पंप कराची में खुले हुए हैं और कौन से बंद हैं, और जो बंद है वो क्यों बंद है। कफील अहमद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कराची की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे। कफील, रात भर लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहे कि भैया उनको टैंक फुल करवाना है या नहीं टैंक फुल करवाना है, और अगर वो निकल भी गए घरों से तो उनको ये नहीं पता था कि कौन सा पेट्रोल पंप खुला है कौन सा बंद है। सुबह क्या सूरत हाल है? कफील, गालिबन आपका माइक म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर दें ताकि आपकी गुफ्तगू भी हम तक पहुंच जाए, क्योंकि मनासिर तो हम देख रहे थे कि इक्का दुक्का पेट्रोल पंप जो है वो खुले हुए हैं हमारी दानिश में। अब तो सुबह हुई है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से जब शहरी निकल रहे हैं तो इतलात यही है कि शार फैसल पे गालिबन कुछ जो है पेट्रोल पंप्स खुले हैं, कुछ पेट्रोल पंप बंद हैं। शहर भर की सूरत हाल भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कफील, अगर इफ़ यू आर ओके ना हो तो अब बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची में पेट्रोल पंप्स की। मीनवाइल ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ही जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं उनकी जानिब से भी पेट्रोल की जो हड़ताल है या पेट्रोलियम मसनूआत की जो हड़ताल है उसे ख़त्म कर दिया गया है,
لیکن چونکہ سپلائی موجود نہیں ہے کچھ پیٹرول پمپس پر، اس کی وجہ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ پیٹرول پمپس بند ہیں. واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ کیونکہ ڈیلرز کی جانب سے کل یہ بیان ضرور آیا تھا کہ جی ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں. مین وائل وی forgot to tell you کہ جی مذاکرات میں ہوا کیا ہے. تو مذاکرات میں دو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ریویو کیا جائے کہ ڈیلی بیسس پر آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو چینج نہ کریں، اس کو ہفتہ وار ہی رہنے دیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈیلرز ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بھیا آپ اس سے پہلے آپ ہمیں 8 روپے جتنا مرضی اضافہ ہو رہا تھا، ہمارا کٹ اس میں 8 روپے تھا، اس کو چینج کیجئے اور اس کو 8% کر دیجئے. تو اس کے اوپر بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ نظر ثانی ہوگی، اس پر ڈسکشن ہوگا اور فی الوقت کے لیے اسے 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا جائے اس ہڑتال کو، جب تک کے لیے اس کے اوپر ریویو نہیں ہو جاتا ہے. اچھا، عوام کیا کہہ رہے ہیں اس سارے معاملے پہ، ان سے بھی جان لیتے ہیں. دکھائیے. مشکل چیز ہے، اگر ریلیف دیا جائے تو بہت اچھا ریلیف دیا جائے، جس سے عوام میں خوشی بھی ہو. کہ پیسوں میں جو کمی ہے یہ حقیقت میں ریلیف نہیں ہے، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا پیٹرول میں، اور مہنگائی میں اتنا اضافہ ہے کہ اس ایشو پہ کاروباری لوگ جو ہیں تو بہت عوام کے لیے ظلم کر رہے ہیں پیٹرول کے نام پہ. غلط ہے، یہ غریب آدمی ہے، کہاں سے گزارا کرائیں؟ بچوں کو پالنا بہت مشکل ہے آج کل. آپ کو پتہ ہے یہ ڈیلی کا جو یہ کر رہے ہیں ریوارڈ، یہ بہت غلط کام ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا اوپر احسان کیوں ہوتا ہے. 1.5 روپے سستا کیوں ہوا تھا، 21 روپے 22 روپے مہنگا کیا. یہ ہم کیا کر سکتے؟ اگر کچھ بولو بھی تو اپنے ساتھ ظلم ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ یہ بس 2 دن عوام کو خوش کرتے ہیں، پھر پیچھے سے وہی ان کا یہ نہیں ہے 5-10 پھر وہ بڑھا دیتے ہیں، اس سے بھی وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں. جو پہلی قیمت ہوتی ہے نا، اس سے بھی قیمت بڑھا دیتے ہیں 1-2 دن کے اندر. پریشانی ہے نا سر، ہر انسان کے لیے پریشانی ہے. کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی نے کہیں بھی جانا ہے، تو اگر پیٹرول بھی اتنا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیسے جو ہے نا لوگ گزارا کریں گے. پھر روز ہی ہوں 2-4 روپیے چڑھیا ہوں وا. سکوٹر اتنے لما پا کے لے کے آئے ہیں. حالات اس طرح کے امرتسر بہت زیادہ خراب چلن رہے ہیں. مشکلات تو بہت ہیں، پر کیا کریں، غریب آدمی کر بھی کیا سکتا ہے. بہت ہے آ، لیکن روزگار جہاں وہ بھی کوئی نہیں ہے وا. موٹر سائیکل مانگ کے لے آئے، کوئی نہیں پیسے جائیں تیل پوانا ہے کہ نہیں ہے. تو ساری صورتحال کیا ہے اور یہ کنفیوژن کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ امیر خان صاحب موجود ہیں. آپ صدر ہیں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے اور وائس چیئرمین پیٹرول پمپ اونرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. انعام الحق چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انعام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. امیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے امیر صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں، کیونکہ کل تک ہمیں یہ پتہ کہ چلا کہ ڈیلرز جو ہیں معاف کیجیے گا، ڈیلرز جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے ہیں اور اب ہڑتال 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے. کیا ایسا ہی ہے اور کیا بات چیت ہوئی ہے ان مذاکرات میں، اگر یہ آپ ہمیں بتا دیں. میم، ہم لوگوں نے تو خیر سگالی کے لیے جو میٹنگ کی منسٹر صاحب سے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے پوسٹ پون کر دی 2 ہفتے کے لیے. اب وہ مطالبات اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے نا پھر ہم اسٹرائک پہ چلے جائیں گے، کیونکہ یہ پہلے بھی لالی پاپ دیتے رہے اور ہم مازارائی کسی صورت بھی نہیں چاہتے، کسی صورت بھی. کیونکہ ہمارا گروپ جو ہے نا، بلکہ دوسرا گروپ جو آنر ایسوسیشن کا ہے، ان کے چیئرمین صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے. ان کے سیکرٹری جنرل نے جو ہے نا وہ ایڈمٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. لیکن آج بھی بڑی تعداد میں پیٹرول پمپ بند ہے پورے پاکستان میں، کراچی بشمول کراچی. اب بند کیوں ہے جبکہ ہم لوگوں نے تو واپس لے لی اسٹرائک، اور انہوں نے بھی واپس لے لی، ماں سوائے ان کے چیئرمین کے. اب اصل میں لوگ خود ہی بند کرنا چاہ رہے ہیں. پیٹرول پمپ والے اب اس حد تک تنگ ہو گئے ہیں کہ صبح شام ریٹ چینج ہونا، پتہ صبح کچھ اور ہے شام کو کچھ اور ہو گیا. اس کو مینیج کرنا، پھر جو ہے نا کسٹمر سے چک گالی گلوچ. آپ نے اپنی گفتگو میں امیر خان صاحب یہ کہا کہ مطالبات اگر مان لیے گئے، آپ نے کیا مطالبات رکھے ہیں اور اگلوں نے کیا ایسی گارنٹی دی ہے کہ 2 ہفتے میں ہو جائے گا؟ مطالبات میں تو سب سے پہلے ہمارا تھا کہ آپ یہ جو 24 گھنٹے میں ایک بار ریٹ چینج ہو رہا ہے، اس کو جو ہے نا آپ مہینے پر لے جائیں. ایک تو سب سے پہلا مطالبہ تو یہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایڈمٹ کیا کہ ٹھیک ہے یہ 2 ہفتے ٹائم دے دے، اس کو ہم اس طرح سے مینج کر کے بتا دیں گے آپ کو، اور اس پہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. چاہے وہ مہینے، ہمارا مطالبہ تو مہینے پر ہے کہ مہینے پر لے جائے. ادروائز اگر یہ ہفتے یا 15 دن پہ بھی چلا جائے تو بھی جو ہے نا قابل قبول ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن روز والا مینیج نہیں ہو پا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مارجن جو ہے نا 8% کیا جائے،
जबकि ₹1.64 जो 2 साल 3 साल से हमारा अप्रूव पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक लिया था खामखा में, वो तो मेरे ख्याल में हमारा मुतालबा था कि फौरन लागू किया जाए, क्योंकि हमारे चंद नुमाइंदे वहाँ थे जो इस्लामाबाद में थे, उनकी कल मीटिंग थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने गो अहेड दिया कि ठीक है जी हम मौखर कर देते हैं। यही दो अहम चीज़ें हैं ना, एक तो रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइस मैकेनिज़्म और दूसरा मार्जिन। हम जरा इनाम उल्लाह चौधरी के जानिब चलते हैं। इनाम साहब, आमिर खान साहब कह रहे हैं कि हम तो सारे मुत्तफिक थे कि ये जो है हम हड़ताल हमने वापस ले ली है, तो फिर आप गालिबन इस हक़ में हैं कि हड़ताल हो, आप अपना मौक़िफ़ सामने रखिए। जी शुक्रिया आपका मौक़िफ़ जानने के लिए। सर ऐसे है कि हमारी परसों भी मीटिंग हुई थी, कल भी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में हमने वाज़ेह तौर पे उन्हें बताया था कि बहुत पैनिक है मार्केट में, और हमारा 2 पॉइंट एजेंडा था जिसमें सरे फहरिस्त ये था कि जो आज का आपने मैकेनिज्म बनाया है डेली बेसिस प्राइसेस का, इससे अवाम परेशान है, हम लोग परेशान हैं। इसको मैनेज करना मुश्किल है, हर बंदे के पास की बात नहीं है, और हमारे पंप्स वाले जो हैं वो इसमें उलझ के रह गए हैं कि सुबह शाम लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो आप इसको प्लीज रिकंसिडर करें, इसको आप उसी मैकेनिज्म पे ले जाएं। तो बाकी हमारा मार्जिन का इशू था, उसमें उन्होंने हमें वज़ीर पेट्रोलियम साहब ने रिक्वेस्ट की कि इसको आप फिलहाल मौखर कर दें, हमने उनकी ये बात भी मान ली, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे आके बात रुक गई, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो हमारी आज की मीटिंग है उसको मिनट्स में लेके आए, और ताकि वो आपको भी याद रहे और हमें भी याद रहे, तो 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद आप उसी को रिकंसिडर कर लें। तो इस पे फिर हमारी बात नहीं बन सकी। अब हम चेयरमैन साहब की मौजूदगी में किसी और से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। हमारी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, मैं मौजूद था, हमारे दूसरे वाइस चेयरमैन है वो मौजूद थे, तो उसके बाद हम वहाँ से उठ के आ गए। तो उन्होंने एक मेंबर, हमारा सिंपल मेंबर है, वो हमारे कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वगैरह नहीं है, क्योंकि डीजीपी रूल्स में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी या दूसरा कोई ओहदा नहीं होता। तो वो एक सिंपल मेंबर हैं गुजरांवाला से, उनको उठा के उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जबकि आमिर खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, पंप वाले खुद भी इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि वो अपने पंप चलाने से काफिर हैं, चला नहीं पाते वो पंप। इससे पहले कि मैं आमिर साहब की जानिब जाऊं, अगर आप ये बता दें कि अब पेट्रोल पंप ओनर्स की जानिब से हड़ताल जारी है या ख़त्म कर दी गई है, यानी आपकी जानिब से हड़ताल है या 2 हफ्ते के लिए मौखर है? ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई थी और वो हड़ताल जारी है। हमारे हर जगह पे पंप्स बंद हैं, और आज जैसे अमीर साहब ने फरमाया कराची बंद है, पिंडी में भी आप देख सकते हैं पंप बंद हैं, सिर्फ कंपनी ऑपरेटेड साइट्स चल रही हैं। इसी तरह से पंजाब में और दीगर शहरों में पंप्स बंद हैं। लोग इस बात पे अब किसी भी वादे वईद पे एतबार करने को तैयार नहीं है। इन्होंने हमारा मार्जिन ₹1 कुछ पैसे अप्रूव किया था जो 3 साल से पेंडिंग पड़ा है। ओके, ठीक है आमिर खान साहब, एक तो ये कि ये 8% अगर गवर्नमेंट आपको देती है, मान जाए 8 नहीं 6% के लिए भी अगर मान जाती है, तो इसका बोझ तो फिर आवाम पर ही आएगा, तो आवाम ही पिसेगी। अभी भी आवाम ही पिस रही है। तीसरी दफ़ा पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं जब से ये रिव्यू का मामला चल रहा है, तो आवाम को बचाने के लिए आप लोग अपना कट किस तरह से मैनेज करवाएंगे गवर्नमेंट से? क्या जो भी प्राइस होगी उसको गवर्नमेंट बेयर करेगी 8% को, किस तरह से ये होगा? में बात ये है कि हमारे जो है ना मार्जिन से असल में अवाम जो है ना बेचारी पिस जाएगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी अवाम। इनके 85 रुपए 80 रुपए लेवी से जो है ना कोई फर्क अवाम पे नहीं पड़ता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मीडिया वालों को क्या हो गया है। इनके 100 रुपए से अवाम नहीं मरती है, हमारे 4 रुपए से अवाम मर जाती है, हमारे 2 रुपए से बढ़ाने से अवाम ₹1.64 बढ़ाए 3 साल से पेंडिंग रखे हुए, उससे अवाम पे बोझ पड़ेगा। इनके 200 रुपए से बोझ नहीं पड़ता है। देखिए जी, आवाम को तो दोनों तरफ से ही बोझ पड़ता है ना आमिर साहब, लेकिन कल मैंने जो प्रेसर के बाद बातचीत सुनी थी उसमें मुझे कुछ एक बाज़गश्त सुनाई दी थी कि हमने दरख्वास्त की है गवर्नमेंट से कि कंज्यूमर पर इसका इफेक्ट ना आए, तो मुझे लगा कि ऐसी भी कोई बात जरूर की होगी आपने मीटिंग में। भाई हमने तो इसको बोला कि हमारे मार्जिन को लेवी में एडजस्ट किया जाए ना, अपना थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि ये टोटली जो है ना अभी इनके पास और कोई कलेक्शन इस तरह की नहीं है, सिर्फ माँ सवाए डीजल पेट्रोल के, सीधा सीधा पैसे कलेक्ट करते हैं,
अरबों खरबों रुपए कलेक्ट करते हैं, फिर भी जो है ना ये चला नहीं पा रहे पाकिस्तान को ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि जब भी हमारे मार्जिन की बात आती है तो फिर आवाम पे बोझ पड़ता है, अदरवाइज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि इनके 100 रुपए से कोई बोझ नहीं पड़ता है। और उस वक्त मीडिया वाले भी खुश तो मतलब चुप होते, आवाम भी चुप होती है, जी 100 रुपए बढ़ गए। अगर हमारे 2, 3, 4 रुपए बढ़ते हैं तो फिर आवाम को भी तकलीफ हो जाती है कि डीलर बेचारा तो मरा हुआ है। आज आप हमारे ग्रुपों में जो है इनाम साहब को पता है कि भाई हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि 2 हफ्ते के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पेट्रोल पंप अगर बंद है तो इसका मतलब है पंप वाला चलाना ही नहीं चाह रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि लेवी जो है वो सबसे ज़्यादा गैर मुनसिफाना और ज़ालिमाना इक़दाम है अवाम के लिए, ठीक है। अब मैं इस पे आ जाता हूं कि आमिर खान साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, इनाम साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, और आप लोग जाहिर सी बात है आप भी अवाम का हिस्सा हैं, आप भी पिस रहे थे, तो कारोबार जब नहीं हो रहा था तो बंद करने की आप उस पर आ गए हैं। लेकिन आप लोगों में ये इख्तलाफ जो आया है, अगर आप करते, गालिबन प्रेशर पड़ता, हुकूमत कुछ और सोचती, रोज़ाना की बुनियाद पे, अब तो देखें ना, रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें बढ़ती चली जा रही, कम तो क्या ही खाक हो रही हैं, तो हो सकता है कुछ फ़ायदा होता। बट प्रॉब्लम इस कि आप लोग जब खुद इत्तफाक नहीं रख रहे इस एक अहम मामले पे, तो फिर आम बंदा किधर देखे? मुझसे मैं पहले इनाम साहब आपसे मैं इस पे कमेंट चाहूंगा, फिर आप आमिर साहब आप बताइएगा। इनाम साहब, इस अहम मुद्दे पे आप लोग डिवाइडेड क्यों हैं? जी सर, इस मुद्दे पे इनका भी मौक़िफ़ एक ही था, हमारा भी मौक़िफ़ एक ही था। तो इसी बात पे इत्तेफाक करते हुए आमिर खान साहब ने ही बल्कि ये तजवीज़ दी थी और इस पे ही ये स्टार्टअप हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने बैकआउट किया। किस प्रेशर में किया हम इससे वाकिफ नहीं है। हमारा तो जो मौक़िफ़ था हमने वो वाज़े किया था और हमने गवर्नमेंट को एश्योरेंस दी थी कि हम भी अवाम में से हैं, हम कोई बाहर से आई हुई मखलूक नहीं है, हम भी इसी अवाम में से हैं और हमें अवाम के मसाइल का अंदाज़ा है। और जो हम फेस करते हैं डेली बेसिस पे अपने स्टेशंस पे, हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको जो डेली प्राइस चेंज का मामला है इसको फौरी तौर पर मौखर कर दें और बाकी चीज़ें जो है वो आप लिंगर ऑन कर लें। जब हालात, मुल्की हालात स्टेबल हो जाएंगे, हम उस वक्त तक बिल्कुल काम करेंगे। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने हमारी इस दरख्वास्त को बिल्कुल नहीं माना। तो उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके साथ, या इनका कोई साथी था, आमिर साहब तो नहीं थे वहाँ पे। तो ये सिचुएशन है जी, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, टेबल टॉक से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हम तो अब भी टेबल टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसका कोई ना कोई कंक्रीट सोल्यूशन चाहते हैं। 3 साल से एक मार्जिन पेंडिंग रखा हुआ है, कभी हमें ओगरा की तरफ दौड़ा दिया जाता है, कभी हमें फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ दौड़ा दिया जाता है और हम बार बार मीटिंग्स करके तंग आ गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि 3 साल में बिजली की प्राइसेस किस स्नैच पे पहुंच गई, वर्कर्स के वेजेस जो हैं वो किस जगह पे चले गए, बाकी आप देखें महंगाई किस जगह पे चलेगी और हम 8 रुपए मार्जिन पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है और 1 रुपया 10 पैसे तक कंपनी चार्ज करती हैं लेवी की मात्रा। ठीक है इनाम साहब, अमीर साहब यही सवाल आपसे, आप लोगों में अगर इत्तफाक हो तो फिर शायद हुकूमत को घुटने भी टेकने पड़े? नहीं भाईजान, इत्तेफाक ही है यार। एक घर में अगर 2 भाई 4 भाई है तो जरूरी तो नहीं है कि वो घर टूट गया है। घर टूटने वाली कहानी नहीं होती है, किसी छोटे भाई बड़े भाई में इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन घर तो चला रहे होते हैं ना वो। तो हमारी एसोसिएशन में भी अल्लाह ना करे कि इस तरह का इख्तिलाफ है कोई, कि हमने अपना एक घर बना लिया, उन्होंने अपना घर बना दिया, दोनों ने जो ना सब कुछ रास्ते ही जुदा कर दिए। हमारा मौक़िफ़ है कि सिर्फ खैर सगाली के लिए हम लोगों ने बेक किया है कि ठीक है जी, खैर सगाली के लिए हम एक दफ़ा फिर इनके झूठे वादे या सच्चे वादों पे एतबार कर लेते हैं। खैर सगाली के लिए 2 हफ्ते के लिए आमिर खान साहब मौखर कर दी गई है हड़ताल। अब ये है कि जब तक कि पेट्रोल पंप ओनर्स इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करते हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इनाम साहब आपका शुक्रिया, आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत। जब तक कि ये हड़ताल मुकम्मल तौर पर हर जानिब से, हर जो है इसमें डिवीज़न की जानिब से नहीं ख़त्म की जाती आवाम तो उसी तरह से रुलते रहेंगे। बहरहाल कुछ मौसम की सूरत हाल का